जहां पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है, आग लगी हुई है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वहीं चीन आर्थिक सुस्ती और जिनपिंग के तानाशाही शासन में घिरता जा रहा है। इस बीच भारत आर्थिक सुरक्षा और आत्मरक्षा दोनों ही मोर्चों पर मजबूत हो रहा है। हिंदुस्तान ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वहीं हथियारों के मामलों में आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत न सिर्फ खुद के लिए हथियार बना रहा है, बल्कि हथियार बेचने के मामले में भी पिछले 4 साल में सऊदी, चीन और ऑस्ट्रेलिया से भी आगे है। अब भारत एक ऐसे मिशन पर काम कर रहा है जिससे समंदर में भारत इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश भारत के सामने टिक नहीं पाएंगे। उस मिशन का नाम प्रोजेक्ट 75 है, जो भारत को समंदर का सिकंदर बना देगा। समंदर का सिकंदर बनने को बेताब भारतवर्ष। ड्रैगन के विस्तारवाद को तबाह करने को तैयार भारतवर्ष। पाकिस्तान के आतंकी मंसूबे को रौंद कर रख देगा भारतवर्ष। और भारतवर्ष के इरादों का आक्रमणकारी आविष्कार प्रोजेक्ट 75। अरब सागर से साउथ चाइना सी तक हिंदुस्तान की समुद्री हुकूमत का दायरा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट 75 तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे चीन में खलबली मची हुई है और पाकिस्तान तो अपने गॉडफादर चीन की तरह थर थर कांपने लगा है। प्रोजेक्ट 75 के बारे में बताएं उससे पहले भारत की समुद्री ताकत की कुछ तस्वीरें देख लीजिए, जिससे समझ आ जाएगा कि आखिर क्यों समंदर में भारत के बढ़ते दबदबे से चीन बौखलाने लगा है। जहां एक तरफ आईएनएस विक्रांत जैसे वॉरशिप दुश्मन के खेमे में हलचल मचाने को हर पल मुस्तैद हैं, वहीं लहरों के नीचे से भी दुश्मन पर घात लगाकर करारा प्रहार करने को तैयार है आईएनएस अरिहंत जैसी न्यूक्लियर क्लास सबमरीन। अरिहंत का अर्थ है दुश्मन को नष्ट करना। अरिहंत भारत के दुश्मनों के लिए, शांति के शत्रुओं के लिए एक खुली चेतावनी है कि वे भारत के खिलाफ कोई दुस्साहस न करें। अरिहंत की सफलता न्यूक्लियर ब्लैकमेल का माकूल और मुंह तोड़ जवाब है। भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़े तो भारत उसे छोड़ता नहीं। नेवी के समुद्री बेड़े में शामिल आईएनएस अरिहंत को कुछ ही वक्त बीता है। अब एक और एटमी सबमरीन समंदर में हुंकार भरने को तैयार है। इतना ही नहीं तो और कॉम्बैट सबमरीन भी शामिल होने जा रही है।
और ये सब कुछ प्रोजेक्ट 75 के तहत हो रहा है। सीधे शब्दों में समझा जाए तो भारत की समुद्री ताकत के तूफानी विस्तार का नाम है प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 के तहत साल 2030 तक 24 सबमरीन को इंडियन नेवी में शामिल कराने का लक्ष्य है। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि 2030 तक शामिल होने वाली सबमरीन का प्रोडक्शन भारत में ही होगा, जिसमें से 18 सबमरीन स्कॉर्पियन कॉम्बैट क्लास की होंगी, जबकि 6 न्यूक्लियर कॉम्बैट क्लास की होंगी। भारत की थल सेना दुनिया में सबसे साहसिक और हिम्मती मानी जाती है। 65 की जंग में पाकिस्तान इसका जलवा देख चुका है। इसी तरह 71 और 99 की जंग में पाकिस्तान इंडियन एयरफोर्स के पराक्रम से परास्त हो चुका है। इस बीच समंदर में चीन के बढ़ते दबदबे को देखते हुए इंडियन नेवी की ताकत में इजाफे की जरूरत काफी वक्त से महसूस की जा रही थी। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1999 में प्रोजेक्ट 75 की शुरुआत की थी। समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिवश्वेत शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होगा। जब तय किया गया था कि 2030 तक इंडियन नेवी के बेड़े को न्यूक्लियर सबमरीन से भी लैस करना है, साथ ही स्कॉर्पियन कॉम्बैट क्लास सबमरीन की संख्या भी बढ़ानी है। इसी प्रोजेक्ट की पहली न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत है, जिसके 1 साल बाद एक और न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात मिलने जा रही है। भारत को एक मजबूत पनडुब्बी काबिलियत की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान और चीन की जो मिली भगत है हिंद महासागर में, उससे हमें सावधान रहना है और उसका हमको मुकाबला ऐसा करना है कि हमारे देश को और हमारी जो हिंद महासागर में जो हमारी काबिलियत है, जो हमारी डोमिनेशन है, उसको कोई ख़तरा ना आए। लेकिन पनडुब्बी एक ऐसी चीज़ है जो पानी के नीचे होती है, दुश्मन को मालूम नहीं होगा वो है किधर। उसमें टॉर्पीडो होते हैं, उसमें मिसाइल होती हैं और उसमें ये काबिलियत होती है कि एक पनडुब्बी एक पूरे बेड़े को तहस नहस कर सकती है। इस वक्त भारत के पास 15 कॉम्बैट सबमरीन है, जिसमें से सिर्फ 7 काम कर रही है, जबकि अरिहंत को कुछ महीने पहले ही समंदर में उतारा गया है। नेवी के पास जो सबमरीन है उनमें से 6 पुरानी रशियन किलो क्लास, 4 जर्मन HDW और 4 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां हैं। अभी 8 सबमरीन समंदर की निगहबानी में लगी हैं। बाकी 7 को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें 4 सबमरीन को रूस भेजा गया है, जो जल्द ही लौटकर समुद्री सीमा की रक्षा में जुट जाएंगे। लेकिन चीन और पाकिस्तान के हर मंसूबे को तबाह करने के लिए सबसे ताकतवर न्यूक्लियर सबमरीन का बेड़ा गेम चेंजर साबित होगा। भारत जो है चारों तरफ से अपनी नेवी की पावर को बढ़ाता जा रहा है, सबमरीन बढ़ा रहा है और आने वाले समय में मुद्दा ये है और एम ये है कि 75 के कम सबमरीन हों, जिसके अंदर डीजल पावर्ड सबमरीन भी हों और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी हों। और ऐसे में भारत चाहता है कि भारत की जो नेवियल पावर है उसमें मॉडर्न फ्रिगेट और मॉडर्न वारशिप्स का एक प्रकार से तालमेल हो। ऐसी सिचुएशन आती है अगर चीन के साथ भिड़त होती है, अभी भी भारत की जो नेवी है उसकी क्षमता और काबिलियत है और उसका दबदबा है इंडियन ओशन में, ये चीन भी भली भांति जानता है। INS अरिहंत आ चुकी है। INS अरिघात अगले साल इंडियन नेवी को मिलने जा रही है, जबकि बाकी 4 न्यूक्लियर सबमरीन 2030 तक नेवी को मिल जाएंगी। जबकि इतने ही वक्त में चीन भी 6 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार करेगा, जिसके बाद चीन के पास कुल 12 न्यूक्लियर सबमरीन हो जाएंगे। लेकिन भारत अपनी 6 न्यूक्लियर सबमरीन से समंदर में चीन पर हावी हो जाएगा, क्योंकि भारत को सिर्फ चीन और पाकिस्तान से समुद्री मोर्चे पर न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती करनी है, जबकि चीन ने साउथ चाइना सी में दबदबे के लिए कई मोर्चे खोले हुए हैं। साउथ चाइना सी में चीन, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम पड़ते हैं।
जबकि इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से भी चीन की तनातनी है। ऐसे में एक साथ इतने देशों से पंगा लेने की हिम्मत चीन में नहीं है और सबके लिए न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती भी चीन नहीं कर सकता, जबकि अभी सारी ताकत वो ताइवान पर कब्जे के लिए लगा रहा है। जाहिर है ऐसे में भारत को 6 न्यूक्लियर सबमरीन की पावर से लैस होना समंदर में चीन को बैकफुट पर धकेल देगा, जबकि पाकिस्तान पहले ही भारत से 3 बार पराजित हो चुका है। ऐसे में प्रोजेक्ट 75 भारत को समंदर में शक्तिशाली बनाने की संजीवनी है, जिसके बाद समंदर में चीन पाकिस्तान भारत की सबमरीन सुनामी के सामने टिक पाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।